स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ब्रिज पे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों यदि आपने माइनिंग से इंजीनियरिंग, माइनिंग से डिप्लोमा या फिर बीएससी जियोलॉजी आपने किया है तो मैं आपके लिए एक ऐसी शानदार वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यहाँ से माइनिंग इंस्पेक्टर की बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग से वैकेंसी आई हुई है तो क्या इसमें इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये वैकेंसी है जो है ना ऑल ओवर इंडिया के लिए आई हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसके रजिस्ट्रेशन के बारे पे। तो मैं आपको बता दूं इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे होगा। ऑनलाइन पे कब से कब होगा? 20 सितंबर 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि अपन इस फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में बात करें तो आप इस फॉर्म को 22 अक्टूबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को 22 अक्टूबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। यदि अपन कुल पोस्ट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं यहाँ से टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है। यहाँ से टोटल 100 पोस्ट आई हुई है जो कि बहुत ही शानदार वैकेंसी है, आप यहाँ पे चेक ही कर सकते हैं। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज बात करते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए 41 पोस्ट आई हुई है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट आई हुई है। इसी तरह से सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, जैसे यहाँ पे 100 वैकेंसी आई हुई है ना, तो 100 वैकेंसी पे 34 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसकी सैलरी के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 34,800 रुपये पर मंथ। साथ ही साथ आपको 4200 रुपये का अलाउंस मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आपकी पेमेंट यहाँ पे 40,000 के लगभग हो जाएगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार सैलरी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यदि आपने माइनिंग से इंजीनियरिंग की है या फिर आपके पास माइनिंग का डिप्लोमा है या फिर यदि आपने बीएससी जियोलॉजी से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि आपने माइनिंग से इंजीनियरिंग की है या फिर यदि आपके पास माइनिंग का डिप्लोमा है या फिर यदि आपने बीएससी जियोलॉजी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे पे। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 21 साल। यहाँ पे मिनिमम एज कितनी रखी गई है? 21 साल। और मैक्सिमम कितनी रखी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बताया गया है और पुरुष के लिए भी बताया गया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे भी छूट मिलेगी एज पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग इतना समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे आपके? यहाँ पे 3 पेपर होंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है ये जो पेपर रहेंगे 3 पेपर तीनों अलग अलग पाली पे होंगे, यानी कि एक साथ ना होकर अलग अलग पाली पे होंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं पहले पेपर पे आपसे क्या पूछा जाएगा। तो पहले पेपर पे आपके जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर पे आपके क्या पूछा जाएगा, जो आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ा है या फिर माइनिंग डिप्लोमा में पढ़ा है या फिर यदि आपने बीएससी जियोलॉजी से यदि आपने कंप्लीट किए हैं तो उसी टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे चेक ही कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग इतना समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं आपका सिलेक्शन जो है ना इन्हीं मार्क्स के आधार पे होगा। ठीक है। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एग्जाम रहेगा किस टाइप का एग्जाम रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो एग्जाम रहेगा ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। ठीक है ना। किस टाइप का एग्जाम रहेगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी पे एक शर्त रखी गई है, यदि इस वैकेंसी पे 40,000 से यदि ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं ना तो आपके यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके मार्क्स आपके मेरिट पे तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे आपका एक वस्तुनिष्ठ टाइप का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा ना इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट पे नहीं जुड़ेंगे, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका आपका मेरिट पे कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स के बारे पे। मैंने आपको बताया था आपके जो यहाँ पे 3 पेपर होंगे, इसी के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो इसमें आपको कितने % मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आपका पेपर क्लियर होगा, उसके बारे पे यहाँ पे बताए गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे पे कि यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको यहाँ पे कितनी फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है, ठीक है ना। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 750 रुपये पे करना पड़ेगा। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है बिहार के सभी, यदि आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये पे करना पड़ेगा, SC ST कैटेगरी से आप हैं तो, ठीक है ना। यदि आप बिहार के बाहर हैं तो आपको यहाँ पे 750 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो वैकेंसी है ना ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हाउ टू अप्लाई, कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं ना तो आपको इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, इसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।